आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 9.5 है, कक्षा है 8 और 9.5 के हम 2 क्वेश्चन करेंगे, तीसरा और चौथा। सारे जो भी है तीसरे के अंदर और चौथे के अंदर सारे करेंगे। चैप्टर नंबर आपको पता है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। लास्ट चैप्टर है 9.5। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से इसको समझना आपको, फिर इसको सरल करना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है कि सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्ग को ज्ञात कीजिए। जो वर्ग दे रखे हैं उनको आपको सरल करना है। पहला दे रखा आपको b-7 का स्क्वायर दे रखा है, यानी इसका मतलब कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहाँ पे, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर वाली। अब ये किस तरह की होती है, ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका होती है। तो यहाँ पे देखो a का मान क्या है, यहाँ a का मान b है, जो पहला होता है वो a का मान होता है, और b का मान क्या है, b का मान 7 है। तो अब इस सर्वसमीका को आपको सरल करना है। किस तरह कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है, a का मान तो b हो गया ना, क्योंकि a का मान तो b दे रखा है, और उसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 की जगह 2 इंटू a की जगह a का मान कितना दे रखा है, b दे रखा है, इंटू b का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान 7 है। करो सरल इसको, b स्क्वायर माइनस 7 को 2 से गुणा किया तो 14 b हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। तो ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, ये आपको सरल करना था, बस यही होगा इसका उत्तर। अगला देखो आप यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना है। x वाई प्लस 3z, यानी इस पूरे को मैं a मानूं और इस पूरे को मैं b मानूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका बन रही ना। अगर इस पूरे को मैं a मानूं और इस पूरे को मैं b मानूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सर्वसमीका होगी। तो इसके क्या होगी, जो इसका रूप होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका होती है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, एक्स वाई, a का मान कितना है, एक्स वाई है, और b का मान कितना है, 3z है, b का मान कितना है, 3z है। अब आपको इसमें मान रखना है और इसको सरल करना है। किस रूप में होगी ये सर्वसमीका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह a का मान यानी x और y, a आ गया और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 की जगह 2, a का मान एक्स वाई इंटू बी का मान कितना है, 3z है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 3z का स्क्वायर है ना, वो यहाँ पे आपको करना है। अब देखो x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर होगा, प्लस 2 और 3z, तो 3 ये हो गए, 3 दूनी 6, एक्स वाई जेड को गुणा किया तो एक्स वाई जेड हो गया। फिर यहाँ पे आगे प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 और जेड का जेड स्क्वायर। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई जेड प्लस 9z स्क्वायर, ये होगा इसका उत्तर। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ये जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, कर सकते हो सरल बिल्कुल। अब आगे देखो आप यहाँ पे, तीसरा देखो इसका क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, आराम से हो जाएगा। ये दे रखा है आपको यहाँ पर, क्या दे रखा है देखो, 6x स्क्वायर माइनस 5y, यानी इस पूरे को अगर मैं, जो आपको ये 6x स्क्वायर दे रखा है, अगर इस पूरे को मैं a मानूं, ठीक है, और माइनस का माइनस, ठीक है, उसके बाद ये जो 5y है इस पूरे को मैं b मानूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सी सर्वसमीका, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ए और बी के मान पता करने हैं। तो सबसे पहले देखो ए और बी के मान क्या क्या है। तो ए का जो मान होगा वो कितना होगा 6x स्क्वायर। बी का जो मान होगा वो कितना होगा 5y होगा ना, क्योंकि ए को हमने 6x स्क्वायर माना और बी को हमने 5y, जो 5y उसको हमने बी माना। अब सर्वसमीका क्या होगी आपके यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो सूत्र में मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर है। ये सिर्फ आपके यहाँ पे ए का मान है और ए का भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस 2 इंटू ए का मान क्या है 6x स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 5y, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। करो इसको सरल। देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है और x का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर है 2 दूनी 4 तो x की घात 4 हो जाएगी ना। फिर माइनस का माइनस, पहले देखो 5 को 6 से किया, 5 को मैंने 6 से किया तो 30, 30 को मैंने 2 से किया तो 60 हो गया। फिर x स्क्वायर और y बचा यहाँ पे, फिर प्लस अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और y का y स्क्वायर। ये जो होगा आपके यहाँ पे क्या होगा इसका उत्तर होगा 36x की घात 4 माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 25y स्क्वायर। ये क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन 2/3 m। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, 2/3 को a मान लूँ प्लस 3/2 n को मैं b मान लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली हो जाएगी ना। तो वो क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली होती है यहाँ पे। यानी पूरे को मैंने a मान लिया और इसको पूरे को मैंने b मान लिया। तो यहाँ पे a का मान तो हो गया आपके ये वाला और b का मान हो गया ये वाला। तो आपको यहाँ पे a और b का मान तो रखना है। तो अब a और b का मान क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। a का मान तो है यहाँ पे, लिख लीजिए आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। a का जो मान है वो 2/3 m है और b का जो मान है वो 3/2 n है। ठीक है। अब यहाँ पे a का मान क्या है 2/3 m, उसका स्क्वायर है, फिर प्लस 2 a का मान कितना है 2/3 m इंटू बी का मान कितना है 3/2 n प्लस b का स्क्वायर यानी 3/2 n उसका स्क्वायर, क्योंकि ये b का मान है। अब इसको सरल करो आप, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस देखो ये 2 से ये 2 कट गए, ये 3 से ये 3 कट गए, पीछे क्या बचा यहाँ पे 2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और n का n स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो आप, जो आपको यहाँ पे दे रखा है क्या क्या दे रखा है 4/9 m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9/4 n स्क्वायर। यही क्या होगा आपका इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे क्या दे रखा है 0.4p 0.5q। अगर इस पूरे को मैं b मानूं और पहले वाले को मैं a मानूं, ये a हो गया ये b हो गया और कौन सी सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया, यहाँ पे अगर a की बात करूँ तो a का मान हो गया 0.4p और अगर बात करूँ b के मान की तो 0.5q हो गया। तो सर्वसमीका क्या है आपके यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना है तो 0.4, a का जो मान है वो कितना है a का मान है 0.4b, ये तो a का मान हो गया और उसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a का मान 0.4b इंटू b का मान 2ab, b का मान 0.5q, फिर
प्लस बी स्क्वायर यानी 0.5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा सरल करो आगे। देखो क्या क्या करना है ध्यान से। 0.4 का स्क्वायर करना पहले, इसका हो जाएगा 0.4 को जब 0.4 से गुणा करते हैं तो आता है 0.16। ठीक है, पी का हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, देखो जब आप 0.4 और 0.5 को गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.20 और जब आप 0.20 को 2 से गुणा करोगे, 0.20 को आप जब 2 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.40। कैसे, देखो वापस करके देख लीजिए। 2 को जब 4 से किया तो 2 को जब 0.4 से किया तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और 0.8 को जो करेंगे गुणा हम 5 से तो क्या हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। उसके बाद पी क्यू फिर प्लस 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0. ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, जो अगला दे रखा है छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना इसका। तीसरे का छठा है 2xy, अगर इस पूरे को मैं 2xy को a मान लूँ प्लस 5y को मैं b मान लूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या माना मैंने 2xy, b का मान क्या माना यहाँ पे 5y। तो कौन सी सरसमें का लगेगी यहाँ पे a प्लस का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह a का मान यानी 2xy का स्क्वायर करो आप, फिर प्लस 2 इंटू a की जगह 2xy इंटू y, b की जगह 5y प्लस b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 5 से किया तो 20, पीछे देखो x और y 2 बार है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का y स्क्वायर। ठीक है ना, ये होगा इसका आपका उत्तर। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 20x y स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, आराम से कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या करना है, सरल कीजिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सरल कीजिए। तो देखो क्या दे रखा, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान लगाना है। ए स्क्वायर, अगर इसको मैं इस पूरे को मैं a मान लूँ, ठीक है, और माइनस इस पूरे को मैं b मान लूँ, a माइनस b उसका होल स्क्वायर, तो कौन सी सरसमें बनेगी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली सरसमें यहाँ पे बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे a और b को आपने क्या क्या माना था, a का मान हमने माना था यहाँ पे a स्क्वायर और b का मान माना था हमने b स्क्वायर। ठीक है, यानी a की जगह आपको a स्क्वायर रखना है और b की जगह b स्क्वायर रखना है। तो सरसमें लिखो यहाँ पे क्या होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर देखो पहले a का मान रखो, a का मान क्या है यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a का मान यहाँ पे a स्क्वायर आ गया और उसका भी वापस क्या है स्क्वायर। ध्यान से देखो a का मान तो a स्क्वायर आ गया और उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 2 इंटू a का मान a स्क्वायर इंटू b का मान b स्क्वायर, फिर प्लस अब पहले b का मान रखो, b का मान क्या है b स्क्वायर है और उसका स्क्वायर दे रखा है तो उसका भी आप स्क्वायर करो। तो a स्क्वायर दे रखा है तो a की घात 4 हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है, आराम से कर सकते हो।
ठीक है, अगला देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन चौथे का, 2x प्लस 5, ठीक है, उसका स्क्वायर, 2x माइनस 5 उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से दो तरीके, यानी इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आप यहाँ पे दोनों सर्वसमीकरण लगा सकते हो, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। एक तो ये सूत्र हो जाएगा, कैसे, अगर इसको मैं a मान लूँ प्लस इसको मैं b मान लूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आ जाएगी और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, यानी एक तो ये वाली आ जाएगी सर्वसमीकरण, एक ये वाली। लेकिन मैं करना चाहता हूँ इसको एक ही सर्वसमीकरण से। कौन सी सर्वसमीकरण से, एक ही सर्वसमीकरण से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा साइड में कर दूंगा। मैं एक ही सर्वसमीकरण से करना चाहता हूँ। कौन सी सर्वसमीकरण से करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे को जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, अगर इसमें पूरे को a मान लो, ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा समझने का सवाल है। अगर इस पूरे को मैं a मान लूँ और a का स्क्वायर दे रखा है, ये माइनस का माइनस, और इस पूरे को मैं b मान लूँ, ये जो मैं आगे कर रहा हूँ इसको मैं b मान लूँ और उसका भी स्क्वायर दे रखा है, तो सर्वसमीकरण आ गई आपको याद, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इस रूप में हो तो कैसे करते हैं, एक बार a और प्लस b कर देते हैं और एक बार a माइनस b कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। तो देखो a का मान क्या हो जाएगा, तो a हमने क्या माना था, पूरे को माना था इसको, a का मान हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, क्योंकि इसको हमने b माना था। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि इस रूप में दे रखा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, करना किस रूप में, सरल इस रूप में, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को आपस में घटा देंगे, बस यही करना। देखो a प्लस बी, यानी एक बार ये a हो गया, ये b हो गया, एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, तो a का मान है 2x प्लस 5 प्लस b का मान है 2x माइनस 5, ठीक है। एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद एक बार इन दोनों को घटा लेंगे, यानी 2x प्लस 5, ये तो a हो गया, a प्लस बी और a, ये देखो ये तो a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी। अब a माइनस बी करना ना, तो ये माइनस, और b का मान कितना है, b का मान है यहाँ पे आपके, b का मान क्या है 2x माइनस 5, ठीक है। ये देखो a प्लस बी कर लिया हमने, a माइनस बी कर लिया, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसको। अब इसको करो सरल, कोष्टक को ओपन करो, अंदर वाले छोटे कोष्टक को 2x प्लस 5 फिर प्लस 2x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे कोष्टक के बाहर प्लस है ना, इसलिए हमने अंदर वाले की चिन्ह चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे भी हो गया आपके चिन्ह चेंज, 2x प्लस 5। अब यहाँ पे बाहर माइनस है यहाँ पे, तो अंदर वाले के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, ये 2x माइनस का हो जाएगा और ये 5 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x और 2x कितना हो गए 4x, 5 में से 5 गया तो 0 बचा यहाँ पे, यानी 4x हो गए इधर। और इधर देखो ये 2x से 2x कट गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 5 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए। अब इन दोनों को गुणा कर दो, देखो 4x इंटू 10, 4x को 10 से करोगे तो 40 और पीछे x, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 40x आ जाएगा, और यही क्या होगा इसका उत्तर होगा। तो बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी इसको सरल कर देंगे, ठीक है, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे तीसरा, क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको देखो a और b मान के देखो यहाँ पे, तो अगर a मान लो तो a प्लस है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण नहीं बनेगी, तो इसको आपको अलग अलग सरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आपको अलग अलग सरल करना पड़ेगा। कैसे कि यहाँ पे आपको अलग सर्वसमीकरण लगेगी, यहाँ पे लगेगी कौन सी, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर वाली, यहाँ पे जो सर्वसमीकरण लगेगी वो लगेगी आपके यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे जो सर्वसमीकरण लगेगी यहाँ पे लगेगी a प्लस बी का
होल स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग है ना, बीच में क्या आ गया यहाँ पे प्लस आ गया। अगर माइनस होता ना तो जो जैसे हमने जो दूसरा क्या वैसा कर देते। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। यहाँ पे करते हैं अलग अलग। देखो सबसे पहले ए का मान क्या हो जाएगा, दोनों में सेम है ना, इधर भी 7m उधर भी 7m, तो ए का मान दोनों में 7m और बी का मान क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे दोनों में 8n। तो अब यहाँ पे सर्व समीकरण लगाते हैं। देखो पहले है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो क्या होती है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्व समीकरण होगी इसकी जगह। उसके बाद तो आप कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए, फिर प्लस अगली वाली क्या होगी यहाँ पे, अगली वाली है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग है। अब आप इसको साथ में लिख सकते हैं, कैसे, इसको कोष्टक पहले खोल दीजिए। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 2ab माइनस का है, ये 2ab किसका है, प्लस का, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कितने हैं, 2 बार है ना, ए स्क्वायर कितने हैं 2 बार है, 2a स्क्वायर, और बी कितने हैं, बी भी 2 बार है, बी 2b स्क्वायर। अब आप मान रख सकते हो इसमें, अब आप क्या कर सकते हो इसमें मान रख सकते हो, या आप डायरेक्ट इन दोनों सर्व समीकरण में मान रखकर इसको सरल कर देते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने सरल कर दिया, तो 2 की जगह 2 ए स्क्वायर यानी 7m का स्क्वायर, फिर प्लस 2 और बी स्क्वायर यानी 8n का स्क्वायर। तो 2 की जगह 2, ठीक है, इंटू 7 का होता है 49 और m का हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, ठीक है, उसके बाद इंटू 8 का हो जाएगा यहाँ पे 64 और n का n स्क्वायर। अब आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए इन दोनों को, क्या करना है यहाँ पे आप इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएंगे 98m स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 128 n स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको सरल करना है। यहाँ आप जो है ना, आप क्या करते हैं कि आप ये जो आपने यहाँ पे सर्व समीकरण के दोनों बनाए थे ये वाले, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप ए और बी के डायरेक्ट मान रख देते, थोड़ा लंबा हो जाता ना, बाकी हमने इसको थोड़ा सरल कर दिया था। चौथा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे क्या दे रहेगा, चौथा क्वेश्चन आराम से इसको समझना है पहले, फिर इसको करना है। दे रखा है 4m प्लस 5n का स्क्वायर और 4m प्लस 4n का स्क्वायर, 5m प्लस 4n का स्क्वायर, अलग अलग दे रखा है दोनों। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले इसको समझो आप क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 5m है, 5n इधर है, यहाँ 4n है, तो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, यहाँ पे लगेगी ऊपर तो लगेगी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे दोनों सर्व समीकरण में a और b के मान अलग अलग है, इसमें a और b के मान सेम थे इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं करना है, कैसे, इस पहले वाले में a का मान कितना है 4m है और इसमें b का मान कितना है 5n है पहली वाली सर्व समीकरण में। लेकिन बात करें अगर दूसरी वाली सर्व समीकरण, इसमें a का मान 5n है, a का मान 5m है और b का मान 4n है, a का मान 5m है, उल्टा है इसमें, तो आपको अलग अलग करना। कैसे, पहले सर्व समीकरण किसकी, a प्लस बी की है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहले वाली है, फिर बीच में प्लस, वापस अगले वाली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इनको हम सरल नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे इसी तरह आपको सरल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे a और b के मान तो एक थे, यहाँ पे अलग अलग है, तो दोनों सर्व समीकरण में इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। तो रखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, पहले a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 2 a की जगह 4m इंटू b की जगह 5n, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 5n का स्क्वायर। ये तो हो गई आपके पहली वाली सर्व समीकरण, ये वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो आप, बीच में प्लस है, प्लस
अब आपको इसको लिखना है, इसमें मान रखना है, तो ए स्क्वायर यानी इसका ए कितना है 5m है, का स्क्वायर है, फिर प्लस 2 इंटू ए का मान 5m इंटू बी का मान 4n प्लस बी स्क्वायर यानी 4n का स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा इसमें सरल करना है, 4n का स्क्वायर। अब इसको सरल करो, आप देखो तो क्या करना है, आपको सरल करना है। पहले इसमें देखो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, m का m स्क्वायर, फिर प्लस 2 को 4 से किया तो 4 दूनी 8 और 8 को 5 से किया तो 40, कितना हो गया यहाँ पे 40 हो गया mn, फिर 5 का स्क्वायर 25 और n का n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखो, फिर प्लस क्या हो गया यहाँ पे प्लस अब इसको सरल करो आप, 5 का 25 m का m स्क्वायर, फिर प्लस 5 चौक 20 और यहाँ पे हो गए 40 mn प्लस 4 का हो गया यहाँ पे 16 n स्क्वायर। अब दोनों कोष्टक को खोल दीजिए आप, यहाँ पे क्या क्या हो गया देखो, यहाँ पे बराबर, इसको खोलते हैं यहाँ पे, देखो 16 m स्क्वायर प्लस 40 mn प्लस 25 n स्क्वायर, बीच में यहाँ पे प्लस तो प्लस, उसके बाद प्लस के 25 m स्क्वायर प्लस 40 mn प्लस 16 n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सरल कर दीजिए आप, देखो कैसे करना है कि 16 m स्क्वायर ये वाले और 25 m स्क्वायर ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो आपस में क्या करेंगे, ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, आपस में क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 16 और 25 हो जाएगा यहाँ पे 41 m स्क्वायर प्लस 40 mn और 40 mn टोटल कितना हो गया यहाँ पे 80 mn हो गए, प्लस 25 और 16 n कितने हो जाएंगे यहाँ पे 41 n स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये होगा आपका इसका उत्तर। तो थोड़ा इसको समझना है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको समझने की क्या होगी ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, आराम से करना है इसको भी। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको a और b मान के देखो, अगर देखो बीच में माइनस है, अगर इस पूरे को मैं a मानूं, ठीक है, इस पूरे को मैं a मानूं और इस पूरे को मैं b मानूं, इस पूरे को मैं b मानूं और इसको मैं a मानूं, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर दे रखा है माइनस b का स्क्वायर, सरसीमिका कौन सी हो जाएगी a माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक बार a प्लस बी करना है और एक बार a माइनस बी करना है। ठीक है, तो आप a और b के मान यहाँ पे लिख लीजिए। देखो इसको मैंने पूरे को क्या माना, a माना, a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5 b माइनस 1.5 q, ये a का मान हो गया, और b का मान क्या हो जाएगा, अगले वाले को मैंने b माना 1.5 p माइनस 2.5 q, ये हो जाएगा आपके b का मान। अब आपको सर्वसीमिका के अनुसार क्या करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना, एक बार इन दोनों को घटाना है। तो कैसे देखो, पहले दोनों को कोष्टक के अंदर डाल देते हैं, अब एक बार इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, यानी 2.5 p माइनस 1.5 q, इसको और 1.5 p माइनस 2.5 q, इन दोनों को एक बार तो जोड़ दिया, फिर एक बार तो यहाँ पे जोड़ दिया, और एक बार क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है, यानी 2.5 p a, देखो अभी बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है कि a प्लस b हो गया, यह तो अब a माइनस b करना है। ठीक है ना, तो a का मान क्या है, a का मान है 2.5 p माइनस 1.5 q, इसमें से माइनस करना आपको b कितना है 1.5 p माइनस 2.5 q,
अब इसको थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करना है। देखो सबसे पहले बड़ा कोष्टक, अब मैंने यहाँ पे अंदर वाले कोष्टक सरल कर दिए। 2.5 p माइनस 1.5 q, कोष्टक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो प्लस का 1.5 p माइनस 2.5 q। ठीक है, उसके बाद अगला देखो यहाँ पे 2.5 p माइनस 1.5 q। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे चेंज हो जाएंगे ना, यानी 1.5 हो जाएगा माइनस का और प्लस का हो जाएगा 2.5 q। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आप आराम से देखो, ये 2.5 p किसका, प्लस का, ये 2.5 q है। अब यहाँ पे ये 1.5 p, तो ये दोनों प्लस प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ये माइनस माइनस के। तो कौन कौन से जुड़ेंगे कि 2.5 p प्लस 1.5 p ये जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं। उसके बाद 1.5 q और माइनस के 2.5 q ये भी आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये भी दोनों किसके हैं, माइनस माइनस के। तो ध्यान रखना अगर दो संख्या माइनस की है तो आपस में वो जुड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया इसमें। सेम काम इसमें करना, देखो 2.5 p किसके हैं, 2.5 p किसके हैं, प्लस के, और 1.5 p किसके हैं, माइनस के। तो इसका मतलब 2.5 p में से 1.5 p घटाना है। उसके बाद 2.5 p किसके हैं, 2.5 q प्लस के, 2.5 q प्लस के, उसमें से घटाना है 1.5 q ये। अब यहाँ पे घटाओ, देखो यहाँ तो जुड़ेंगे, 2.5 और 1.5 कितना हो गए, 4 हो गए, यानी 4 p हो गए, माइनस 2.5 और 4 1.5 यानी 4 q हो गए। जोड़ोगे जब 2.5 और 2.5 और 1.5 को जोड़ते तो 4 होते हैं ना, तो 4 p इधर 4 q हो गए। उसके बाद कोष्टक बंद, इधर देखो 2.5 में से 1.5 गया, यानी 2.5 में से 2.5 में से 1.5 गया तो पीछे 1 बचा, 1 p बचा, फिर प्लस 2.5 में से 1.5 गया यानी 1 q बचा यहाँ पे। ठीक है ना, 1 q बचा। अब इसको करना है आपको सरल। क्या करना है, इसको सरल करना है। क्या क्या बचा देखो ध्यान से देखो, 4 p माइनस 4 q बचा और यहाँ पे p प्लस q बचा। एक एक का मतलब है अब इनका क्या होगा, आपस में गुणा होगा। क्या होगा, इनका आपस में गुणा होगा। कैसे कि 4 p जैसे हमने 9.3 में किए थे, 9.4 में किए थे, वैसे गुणा होगा। यानी 4 p को गुणा करना है पूरे कोष्टक के साथ, p प्लस q के साथ। ठीक है, इस 4 p को करना है पूरे कोष्टक के साथ। उसके बाद माइनस के 4 q है ये अगला, उसको भी वापस पूरे कोष्टक के साथ गुणा करना है। तो देखो आप आगे देखो, यहाँ पे 4 p को p से करेंगे तो 4 p स्क्वायर हो जाएगा, 4 p को p से करेंगे तो 4 p स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 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 4 p को q से करेंगे तो 4 p q हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 q को p से करेंगे तो 4 p q हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और वापस माइनस प्लस माइनस होगा। 4 q को q से करेंगे तो माइनस का 4 q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 p स्क्वायर माइनस 4 q स्क्वायर। तो यही होगा इसका उत्तर। बड़ा क्वेश्चन है, आराम से करना, आपको समझ कर करना। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा है, पॉइंट में था इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगा आपको, बाकी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होगा इसका उत्तर। देखो छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके चौथे के। क्या क्या दे रखा, ध्यान से देखो आप। दे रखा है कि a प्लस ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर देखो a b मानना है, आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे को मैं a मान लूँ प्लस इस पूरे को मैं b मान लूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे भी करके आपको सर्वसमीका ढूंढनी है। सर्वसमीका का सवाल है तो उसमें वो वैसे ही करना है। माइनस ये तो पूरा ही है, इसको सेम रखना है क्योंकि कोई सर्वसमीका बनेगी नहीं। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, देखो a का मान हो जाएगा ab
प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान तो हो गया ए बी, ठीक है, और बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान हो जाएगा बी सी। तो आपको पहले इसकी जगह सर्वसमीका लगानी है। इसकी जगह सर्वसमीका कौन सी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दी मैंने इसकी जगह, और आगे माइनस में जो भी लिख रखा है ए बी स्क्वायर सी। अब आपको इसकी जगह मान रखना है, ये सर्वसमीका है ना, इसकी जगह आपको ये ए बी के मान रखने हैं, इसकी जगह मत रख देना, ठीक है ना, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो कोई सर्वसमीका यूज नहीं हो रही ना, यहाँ पे यूज हो रही ना, तो इसमें आपको ए बी के मान रखने हैं। देखो ए का मान क्या है, ए बी, उसका स्क्वायर है, फिर प्लस 2 इंटू ए का मान ए बी, बी का मान बी सी, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ये तो हमने सर्वसमीका सरल कर दी, और बाकी इसको आपको सेम उतारना है, 2ab स्क्वायर सी। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा, प्लस 2, देखो ए एक बार है, बी 2 बार है, बी स्क्वायर और सी, फिर प्लस बी का स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर, क्योंकि बी सी है ना तो बी सी दोनों का होगा, माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और है क्या, नहीं है, तो इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी और है, ये रहा ए बी स्क्वायर सी, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट गया, पीछे बचा यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो कि आपका इसका उत्तर होगा। क्या होगा आपका, इसका उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा आपको यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम। अगर मैं इसको ए मान लूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं ए मान लूँ माइनस इसको मैं बी मान लूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली लगेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा एम स्क्वायर, और बी का मान कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एम। ये ए बी के मान हो जाएगा ना यहाँ पे, ए का मान एम स्क्वायर, बी का मान एन स्क्वायर एम हो जाएगा। तो अब आप इसकी जगह सर्वसमीका लगानी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का आगे 2m क्यूब एन स्क्वायर, ये तो बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मान रखो, क्या रखना है, ये सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब ए का मान कितना है एम स्क्वायर है, और उसका भी वापस स्क्वायर हो रहा है, माइनस 2 की जगह 2, ए की जगह एम स्क्वायर इंटू बी की जगह एन स्क्वायर एम, प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी का मान है एन स्क्वायर एम, और उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर हमने रख दिया, माइनस 2ab रख दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर भी हमने रख दिया। अब पीछे बचा ये पीछे वाला प्लस का 2m क्यूब एन स्क्वायर, करो सरल इसको, m की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुणा में देखो m 2 और 1 3 बार है, तो m क्यूब हो जाएगा और n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस n स्क्वायर यानी n की घात 4 और m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, यहाँ देखो m की घात 4 और है क्या, अकेले में नहीं है, तो m की घात 4 होगा, फिर माइनस देखो 2m क्यूब n स्क्वायर है क्या, ये रहा, ये प्लस माइनस आपस में कट गया, तो यह बचा यहाँ पे प्लस का सिर्फ n की घात 4 और m की घात 2, ठीक है ना, यही बचा यहाँ पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड ज़रूर करें, ताकि आप चैप्टर वाइज उसके अंदर सारे ट्यूशन पढ़ सकते हो।